मैं सनम दबीर POJ के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि जब हमारे बुज़ुर्ग पाकिस्तान से, मुजफ्फराबाद से जब हटाए थे तो तब उन लोगों ने हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा ये क्यों किया कि उन्होंने हमें कश्मीर, श्रीनगर में बसाने के बजाय हमें पूरे हिंदुस्तान में दर बदर करने के लिए भेज दिया। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो उस टाइम को हमें श्रीनगर में ही रख सकते थे। जैसे कि अब श्रीनगर में जो भी गड़बड़ हुई 89 में, तो लोगों को उन्होंने श्रीनगर के बजाय जम्मू में ही रखा गया, ना कि सबको पंजाब या दिल्ली में भेजा गया। कांग्रेस पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदू होने की खातिर आपने हमें कश्मीर में बसाव नहीं किया। आप लोगों को शुरू से ही हिंदुओं से नफरत थी। अचानक हम लोगों की किस्मत जाग पड़ी कि हिंदुस्तान में BJP का राज आ गया, जिसके कारण कि उन्होंने हम लोगों को इतने अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। हम लोगों के जगह जगह पर जाके उन्होंने हिमाचल में, बिहार में, दिल्ली में, पटना में, हर जगह जाके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहती हूँ कि जब ज़्यादा से ज़्यादा राज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसके उपरांत उन्होंने कभी भी मिनार्टी समुदाय की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो कि गोरखा समुदाय यहाँ कम से कम 200 साल हुए जम्मू कश्मीर में रहते हुए, लेकिन उन्होंने कभी हमारे समुदाय की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के पुलिस के कांस्टेबल भर्ती नहीं होते थे। आज की डेट में हमारे बच्चे जो हैं वो एक सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट होके आज वो डोडा में ट्रेनिंग कर रहा है। उसके पश्चात कुछ लड़कियां हमारे समुदाय की पंचायत में सेक्रेटरी में सिलेक्ट हुई हैं। मैं वाल्मीकि समाज सभा का अध्यक्ष हूं और वाल्मीकि कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। जैसा कि आज पूरे भारत में इलेक्शन का माहौल है, लोकसभा के लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं, चुनावों का माहौल है पूरा, तो वाल्मीकि समाज भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये हमारा पहला चुनाव है कि हम इसमें वोटिंग करेंगे। और जाहिर सी बात है कि वाल्मीकि समाज को जिसने 70 सालों की जंजीरें तोड़ी हैं, जिस पार्टी ने, जिस गवर्नमेंट ने हमें डोमिसाइल राइट दिया है, जिस गवर्नमेंट ने हमें वोटिंग राइट दिया है, जिस गवर्नमेंट में हमें SC कैटेगरी में डाला है, उसके लिए जोरों शोर से वाल्मीकि समाज भाजपा के लिए वोट कर रहा है। मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस गवर्नमेंट से और पूर्व की सारी जो सरकारें यहाँ पे रही हैं कि क्यों इस समाज को, जो दलित समाज में, दलित से अति पिछड़ा समाज, जो दलितों में महादलित वाल्मीकि समाज है, उसकी तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? आज वो बड़े ज़ोरों शोर से सभी की जहाँ वोट मांगने आ रहे, हमारे भी यहाँ एरिया में वोट मांगने आ रहे, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपकी जो रिहैबिलिटेशन स्कीम जो थी वो आतंकवादियों के लिए तो बनती थी, वो रोहिंग्यों को बसाने के लिए तो उनके लिए बड़े बड़े अच्छे उनकी योजनाएं बनती थी, लेकिन वाल्मीकि समाज को क्यों इतना इग्नोर किया गया? और आज जब वाल्मीकि समाज को इज्जत, मान, सम्मान, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई को मद्देनज़र रखते हुए जो भाजपा गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतना काम किया है, तो हम भाजपा गवर्नमेंट को इसके लिए धन्यवाद भी करते हैं और वाल्मीकि समाज, समस्त समाज भाजपा के लिए वोट करने जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश की भाजपा सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त किया है, वो हम सभी ने देखा है। अगर हम बात करें जो आज से पहले की सरकारें थी, उन्होंने, मुझे नहीं लगता, महिलाओं के लिए या हमारे युवाओं के लिए कुछ किया था, हमें कभी देखने को नहीं मिला। हमारी आज की सरकार ने सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिली वो थी जो हमें 33% जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, वो बहुत बड़ी बात है। अगर योजनाओं की बात की जाए तो बहुत सी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए बनी है। सबसे बड़ी योजना उज्ज्वला गैस योजना, जिसके तहत मैं कहूँगी हज़ारों गैस सिलेंडर हमारी महिलाओं को दिए गए हैं। एक फ़ोन कॉल पर, आज अगर वो एक फ़ोन कॉल करती हैं, उनके घर पर गैस सिलेंडर पहुंच जाता है। जो पहले वो घंटों व्यतीत करती थी अपने रसोई घर में अपने घर वालों के लिए खाना बनाने के लिए और लाइनों में खड़ी रहती थी एक गैस सिलेंडर पाने के लिए, आज वो बहुत आसानी से उनके घर पर पहुंच जाता है। साथ ही साथ हमारे सरकार ने हमें सुकन्या योजना दी। आवास योजना के तहत कितनी महिलाओं को घर मिले, सर पर छत मिली, जो घर से मजबूर थी, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, उन्हें घर मिले हैं।
3 तलाक पर जो कानून बना है ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले महिलाओं की इस चीज़ में सुनवाई नहीं थी, आज हमारी महिलाओं की सुनवाई है। करोड़ों आज महिलाएं हमारी भाजपा के साथ जुड़ती हैं, क्योंकि देखा जाता है कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि उन्होंने साबित किया है कि देश उनके लिए सबसे पहले आता है। महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया है वो ना पहले हमने कभी देखा था, और मुझे लगता है अगर कोई और सरकार होती तो ना हमें वो कभी देखने को मिलता।